एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में सब जानवर मजे से रहते थे सिवाय एक के, वो था भेड़िया। लंबा काला चमकती आंखें और ऐसी भूख जो कभी खत्म ना होती। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि गांव की सबसे चालाक और चंचल बिल्ली को खा जाए। ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं थी, इसका नाम था चमकी। चमकी की आंखें हरी मिर्चों जैसी तेज और दम लचकदार रस्सी जैसी थी। वो गांव के बच्चों के साथ खेलती, मुर्गियों से गुपशप करती और कभी कभार चूहों को दौड़ाने का शौक पूरा करती। सबको पता था कि चमकी की एक आदत थी, वो हर वक्त होशियार रहती और किसी के बहकावे में नहीं आती। भेड़िया कई दिन से मंसूबा बना रहा था। इस बिल्ली को सीधा पकड़ना मुश्किल है। इसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन अगर मैं भेस बदल लूं तो ये मेरे जाल में आ जाएगी। वो पहला मंसूबा। दूध वाला। एक सुबह चमकी अपने सहन में धूप सींक रही थी कि अचानक एक बूढ़ा दूध वाला गिल्ली में आया। इसके पास लकड़ी की बाल्टी और कंधे पर कपड़ा था। दूध वाले ने बड़े मीठे लहजे में कहा, बीबी जी, ताज़ा दूध, भैंस के दूध जैसा गाढ़ा। चमकी ने दूध वाले को गौर से देखा। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अरे दूध वाले चाचा, आपके दांत तो अजीब से लंबे लग रहे हैं। चमकी ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा। दूध वाला हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी जरा खौफनाक थी। हा हा हा, नहीं बीबी जी, ये तो बस बुढ़ापे के दांत हैं। चमकी ने दिल ही दिल में सोचा, ये आवाज तो भेड़िए की लगती है। इसने फौरन एक चाल सोची। चाचा जरा बाल्टी नीचे रखिए, मैं अपनी प्याली ले आऊं। वो भेड़िया खुश हो गया। हा हा, अब ये खुद मेरे करीब आएगी। चमकी अंदर गई और एक छोटा सा छप्पर पंखा लेकर आई। इसने पंखे से बाल्टी के नीचे से हवा दी और धूल उड़ उड़कर दूध वाले की आंखों में चली गई। ओ मेरी आंखें, भेड़िया चलाया और अपनी आंखें रगड़ने लगा। इसी लम्हे चमकी छत पर चढ़ गई और बोली, अरे भेड़िया मियाँ, अगली बार दांत छुपाना याद रखना। भेड़िया गुस्से में बोला, हाँ देख लेना बिल्ली, अगली बार तुम नहीं बचोगी। चमकी हंसती हुई बोली, चल भाई, पहले दूध वाले का ढोंग सीख ले। भेड़िया नाकाम वापस गया, मगर उसने हौसला नहीं हारा। इसे यकीन था कि अगली चाल में वो जरूर कामयाब होगा। बस इसे सही भेस और थोड़ी सी होशियारी चाहिए थी। लेकिन इसे ये मालूम न था कि बिल्ली की होशियारी भेड़िए की भूख से कहीं ज्यादा ताकतवर है। भेड़िया सारी रात करवटें बदलता रहा। दूध वाले ड्रामे की नाकामी ने इसके गुरूर को ठेस पहुंचाई थी। बिल्ली बड़ी चालाक है, लेकिन मैं इससे ज्यादा चालाक बन सकता हूं, इसने खुद से कहा। दूसरी चाल, मिठाई वाला। अगली सुबह गांव में एक मिठाई वाला आया। इसके पास लकड़ी की ट्रे थी जिसमें लड्डू, जलेबियां और बर्फी रखी थी। मगर अगर आप जरा गौर से देखते तो मिठाई वाले के कान जरा नुकीले और दांत। खैर, वो ज्यादा मीठे नहीं लगते थे। चमकी अपने सहन में खिड़की से झांक रही थी। बीबी जी, मिठाई वाले ने आवाज लगाई, ताजा लड्डू, गुड़ से बने, मुंह में घुल जाने वाले। चमकी को फौरन पिछले दिन का दूध वाला याद आया। इसने सोचा, ये लड्डू वाले की आवाज भी कुछ बेड़ाई लगती है। चमकी ने खुशी का ढोंग रचाया, अरे मिठाई वाले भाई, अंदर आओ, लड्डू दिखाओ। भेड़िया दिल में खुश, हा, अब ये खुद मेरे पास आ रही है। जैसे ही वो गेट से अंदर दाखिल हुआ, चमकी ने अपनी दुम से जमीन पर पड़ी बाल्टी को हल्का सा धक्का दिया। बाल्टी में गंदा पानी भरा था जो सीधा मिठाई वाले के ऊपर गिर गया। ओ मेरा सूट, मेरी जलेबियां, भेड़िया चलाया। चमकी हंसती हुई बोली, अरे लड्डू भाई, लगता है आज तुम्हारी मिठाई में इजाफी पानी मिल गया। भेड़िया दांत पीसता हुआ वापस चला गया। इसने कसम खाई कि अगली बार बिल्ली को ऐसी चाल में फंसाएगा जिसमें इसके बचने का कोई रास्ता ना हो। तीसरी चाल, बाबा तावीज वाला। चंद दिन बाद गांव में एक लंबे चौवी और सफेद दाढ़ी वाला बाबा आया। इसके गिले में माला, हाथ में लाठी और आंखों पर काला चश्मा था। बीबी जी, इसने गाढ़ी आवाज में कहा, मैं बाबा तावीज वाला, हर परेशानी का हल, हर दुश्मन से बचाओ। चमकी ने सोचा, ये आवाज, अरे ये तो फिर वही है। इसने आंखें मिटकाती हुए कहा, बाबा जी, अब वाकई हर दुश्मन को काबू कर सकते हैं। हाँ बीबी जी, भेड़िया बोला, बस मेरा तावीज गिले में डालो और सब ठीक। चमकी ने मासूमियत से कहा,
अच्छा बाबा जी, अब अपना तावीज़ मुझे दे दीजिए, मैं एक लम्हे में बांध लूंगी। ओ भेड़िया झक कर तावीज़ देने लगा। इसी वक्त चमकी ने अचानक एक मक्खी मारने वाला पंखा उठाया और जोर से भेड़िए के कान के पास झल मारा। ओ मेरे कान! भेड़िया उछल पड़ा और चश्मा गिर गया। चमकी कहकहा लगाकर बोली, वाह बाबा जी, अब का तावीज़ तो भेड़िया बनने में बड़ा काम आता है। भेड़िया मुंह छुपाता हुआ भाग गया। अब तक 3 बार बिल्ली ने भेड़िए को मात दी थी। भेड़िया सोच रहा था, अब बस अगली बार आखिरी वार होगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि बिल्ली भी इसके खिलाफ एक जबरदस्त मंसूबा बना रही है। भेड़िया अब वाकई चिड़चिड़ा हो चुका था। 3 बार नाकामी का सामना करना उसके लिए किसी जिल्लत से कम ना था। ये बिल्ली तो मेरी नाक काट रही है, इसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन अगली बार मैं ऐसा जाल बनाऊंगा कि ये अपनी होशियारी भूल जाएगी। दूसरी तरफ चमकी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी। वो जानती थी कि भेड़िया अब कोई बड़ी चाल चलने वाला है, इसलिए इसने अपने दिमाग के गैरस तेजी से घुमाने शुरू कर दिए। चौथी चाल। मुर्गी का दोस्त अगली सुबह गांव के मुर्गी खाने में एक अजीब सा लंबे कद का मुर्गी पालने वाला आया। इसके हाथ में दाने की थैली थी और वो जोर जोर से मुर्गियों को दाना डाल रहा था। मगर अगर आप गौर से देखते तो पता चलता कि इसकी टांगें जरा ज्यादा बालों वाली हैं और आंखें कुछ ज्यादा चमक रही हैं। चमकी वहां से गुजर रही थी कि इसकी नजर फौरन इस पर पड़ी। ये तो पक्का भेड़िया है, इसने दिल में कहा। वो आराम से आगे बढ़ी और बोली, ओ मुर्गी भाई, आज तो आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। भेड़िया खुश हो गया, हाँ, बस मुर्गियों को खुला पिला रहा हूं और साथ साथ तुम्हें भी दावत देने का सोच रहा हूं। चमकी ने फौरन कहा, अरे अब तो इतने मेहरबान हैं, जरा ये थैला उठाकर मेरे कमरे तक ले आए ना, मैं भी आपको मजे का दूध पिलाऊंगी। भेड़िया खुशी खुशी थैला उठाकर चमकी के पीछे गया, मगर जैसे ही वो दरवाजे के अंदर पहुंचा, चमकी ने ऊपर से पुरानी मक्खियों का छत वाला छत्ता हल्का सा धक्का दे दिया। छत्ते से दर्जनों मक्खियां निकल आईं और सीधा भेड़िए पर हमला कर दिया। आह, मेरी नाक, मेरे कान! भेड़िया चीखता हुआ मुर्गी खाने से बाहर भागा। चमकी पीछे से हंसते हुए बोली, ये लो मुर्गियों का असली दोस्त बनने का मजा। इस रात चमकी ने गांव के तमाम जानवरों को जमा किया, मुर्गियां, बतखें, गधा, यहां तक के पुराना कौवा भी। दोस्तों, चमकी ने कहा, भेड़िया बार बार हमें परेशान करता है। अब वक्त आ गया है कि हम इसे सबक सिखाएं, ऐसा कि वो दोबारा गांव का रुख न करे। सब जानवरों ने जोर जोर से ताली बजाई। गधे ने थोड़ा ज्यादा जोर से हनानाया, मगर खैर। चमकी ने प्लान बताया, हम भेड़िए को ऐसे जाल में फंसा देंगे जिससे निकलना इसके लिए नामुमकिन हो, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा ड्रामा करना होगा। 5वीं चाल। बिल्ली का बीमार बनना। 2 दिन बाद गांव में खबर फैली कि चमकी सख्त बीमार है। वो बिल्कुल चल नहीं सकती और बस नीम आंखों से बिस्तर पर पड़ी है। यह खबर भेड़िए के कानों तक पहुंची। हा, अब मौका है। ये बिल्ली तो खुद मेरे पास प्लेट में आ रही है। वो रात को बिल्ली के घर के पास आया। खिड़की से झांका तो देखा कि चमकी कमजोर आवाज में करा रही है, आह, कोई है, मुझे पानी दे दे। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसा। अरे बीबी जी, अब बचने का कोई चांस नहीं, चमकी ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, बस इतना कर दो कि मुझे आखिरी बार धूप दुखा दो। भेड़िया हंस कर बोला, चिल्लू, ये ख्वाहिश तो पूरी कर देता हूं। और जैसे ही वो चमकी को उठाने लगा, चटाख, फर्श के नीचे छुपा लकड़ी का पिंजरा ऊपर से गिर गया और भेड़िया कैद हो गया। अब भेड़िया गांव के सब जानवरों के सामने था, पिंजरे में बंद। चमकी ने मुस्कुरा कर कहा, यह सब तेरे लिए एक सबक है, ताकि याद रहे कि दूसरों को धोखा देना आसान नहीं। पिंजरे में कैद भेड़िया गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जले जज्बात में इधर उधर टहल रहा था। ए मुझे छोड़ दो, ये सब धोखा है। मैं बस बिल्ली का हाल पूछने आया था, वो चीख कर बोला। चमकी हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, और साथ ही मटई, दूध और तावीज भी लाने का इरादा था ना। मुर्गियां खिलखिलाकर हंसने लगे। बत्तख ने अपनी चूंच से पिंजरे पर ठक ठक की और गधे ने एक लंबा ढैचों ई मार कर सबकी हंसी दोबाला कर दी। गांव का खुसूसी ऐलान। चमकी ने गांव के सब जानवरों को बुलाया और कहा, दोस्तों, हमने आज तक मेला इंसानों का देखा है, क्यों ना आज हम जानवर भी एक मेला लगाएं, और खास मेहमान होगा हमारा दोस्त भेड़िया। सब ने तालियां बजाईं।
और गधा फिर से ज्यादा जोर से हनहनाया। अगले दिन सुबह सवेरे गांव के चौराहे पर रंग बरंगे कपड़े लटकाए गए। बैनर पर लिखा था, भेड़िया फेस्टिवल, आइए और मजे लीजिए। पहला स्टॉल बत्तखों ने लगाया, पानी के गुब्बारे फेंकने का मुकाबला। मगर पानी के गुब्बारे बराह रास्त पिंजरे के अंदर निशाना बनाते। छपाक, ठंडा हो गया ना भेड़िया भाई, बत्तख ने हंसते हुए कहा। दूसरा स्टॉल मुर्गियों ने बनाया, पंखों की बारिश। जैसे ही बटन दबाया जाता ऊपर से नर्म नर्म पर गिरने लगते। भेड़िया हिचकिचाया, ये क्या है? चमकी ने कहा, ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम मुर्गी नहीं हो। तीसरा स्टॉल गधे का था, आवाज का झटका। गधा पिंजरे के करीब आकर एक जोरदार उठेचो मारता और भेड़िया कान बंद करने लगता। ओहा, अच्छा ना, गधा बोला, कान संभाल के रखा करो। शाम को जब मेला खत्म हुआ, चमकी पिंजरे के पास आई और बोली, भेड़िया मियाँ, आज का दिन मजे का था ना? भेड़िया चुप रहा। चमकी ने संजीदा लहजे में कहा, देखो, मैंने तुम्हें कैद इसलिए किया कि तुम समझो, दूसरों को धोखा देना और नुकसान पहुंचाना सिर्फ तुम्हें रुस्वा करेगा। अगर तुम गांव के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो तो सब तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अगर तुमने फिर कोई चालाकी दिखाई तो अगली बार ये पिंजरा और छोटा और मजबूत होगा। भेड़िया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चमकी ने पिंजरा खोल दिया। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। एक लम्हे के लिए सब जानवरों की तरफ देखा, फिर खामोशी से जंगल की तरफ चल पड़ा। गांव में अगले कई दिनों तक भेड़िया फेस्टिवल के किस्से सुनाए जाते रहे। बच्चे हंसते, मुर्गियां खुशी से कक्कड़कों करती और चमकी अपनी दम लहराती गलियों में घूमती जैसे कह रही हो, होशियारी का जवाब। होशियारी से चंद हफ्ते गुजर गए। गांव के सब जानवर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। जिंदगी फिर से पुरअमन हो चुकी थी। बिली चमकी सुबह सवेरे मुर्गियों से गुपशप करती, दोपहर को धूप में ऊँघती और शाम को गलियों में मजे से चहल कदमी करती। भेड़िया इन दिनों जंगल के अंदरूनी हिस्से में रहने लगा था। शुरू के दिनों में तो इसका दिल बहुत कड़वा था। क्या मेरी ये हालत बननी चाहिए थी? सब ने मेरा मजाक उड़ाया, पानी के गुब्बारे मारे, गधे ने कान फाड़ दिए। मगर जितना वक्त गुजरा इतना ही इसे एहसास होने लगा कि चमकी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। अगर मैं दोस्त बन जाऊं तो शायद ये सब जानवर मेरा भी ख्याल रखें। गैर मुतवक्के मुलाकात। एक दिन चमकी जंगल के किनारे टहल रही थी कि सामने भेड़िया आ गया। वो थोड़ा दबे दबे कदमों से आया और बोला, चमकी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। चमकी ने आंखें सुकेड़ कर कहा, क्या फिर से कोई भेस बदलने का इरादा है? इस बार शायद आलू बेचने वाले का। भेड़िया मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में कोई खतरा नहीं था। नहीं, अब कोई चालाकी नहीं। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। तुमने मुझे जो सबक दिया वो मुझे समझ आ गया है। चमकी ने चौंक कर कहा, वाकई? भेड़िया बोला, हाँ, मैंने फैसला किया है कि अब से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि अगर कभी गांव को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं मदद करूंगा। नया आगाज। चंद दिन बाद गांव के करीब आग लग गई। सब जानवर घबरा गए। पानी की बाल्टियां छूटी थीं और आग तेजी से फैल रही थी। अचानक जंगल से भेड़िया दौड़ता हुआ आया। जल्दी में पानी लाता हूं। वो बड़ी फुर्ती से नदी से पानी भर कर लाता और सबके साथ मिलकर आग बुझाता। कुछ ही देर में आग काबू में आ गई। गांव के सब जानवर हैरान भी थे और खुश भी। चमकी ने आगे बढ़कर कहा, दोस्तों देखो, ये है नया भेड़िया। अब ये हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। सब ने तालियां बजाईं। गधे ने हस्म रवायत जोर से हनानाया। इखलाकी सबक। इस दिन के बाद भेड़िया गांव में आने लगा, मगर इस बार किसी जाल के साथ नहीं बल्कि खाली हाथ और साफ दिल के साथ। चमकी अक्सर कहा करती, असल चालाकी वो नहीं जो दूसरों को नुकसान दे, बल्कि वो है जो सबको फायदा पहुंचाए। भेड़िया सुनकर मुस्कुरा देता और जवाब देता, और कभी कभी बिली की होशियारी भेड़िया को अच्छा इंसान, ओ मुआफ कीजिए, अच्छा जानवर बना देती है। कहानी का इख्तिताम। यूं बिली की जहानत और मुज़ा ने न सिर्फ गांव को बचाया बल्कि एक खतरनाक भेड़िए को भी एक अच्छा दोस्त बना दिया। और गांव में हर कोई जान गया कि होशियारी का असल कमाल दूसरों को जीतना है, हराना नहीं।